नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए फाइनल के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और यूनिट हमारे सामने रहे, जो पाठ रहेगा वो है क्रोध, जिसके जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में होता है, जबकि इनका निधन है वो 1941 में हो जाता है। इनके निबंधों की अगर बात करें तो चिंतामणि भाग 1 और 2, दूसरा है विचार विधि। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में भी बांटा था। फिर इन्होंने कहानी लिखी है 11 वर्ष का समय। फिर निबंधों की बात करें जैसे मित्रता है, क्रोध, भय, उत्साह, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है प्रमुख रचनाएं हैं। क्रोध नामक निबंध में हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण बताए हैं। क्रोध नामक निबंध पाठ में हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध जो है मनोविकार है उसकी उत्पत्ति के कौन कौन से उन्होंने कारण बताए हैं वो जान लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति का जो मूल कारण जो बताया है वो दुख बताया है। यानी व्यक्ति का जो दुख होता है, कोई ना कोई उसका जो दुख होता है उसका अवचेतन मन में चले जाना, लेकिन कुछ समय के बाद वो चेतन मन में फिर से आ जाता है, उसका साक्षात्कार होता है, अनुमान होता है, उसकी उपस्थिति को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दुख का कारण बताया है। आचार्य शुक्ल ने दुख की उत्पत्ति का जो कारण होता है, जो दुख होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका चेतन मन में जब साक्षात्कार होता है, चेतन मन में जब हम या तो उसका अनुमान करते हैं या उसका साक्षात्कार जब होता है तब जो है वो क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य शुक्ल ने जो है आचार्य शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति का आचार्य शुक्ल ने क्रोध की जो उत्पत्ति मानी है वो मानी है दुख से। यानी व्यक्ति का जो दुख है वो दुख चेतन मन में जब हम उसका अनुभव करते हैं, जब उसका अनुमान कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, तब हमें दुख होने लगता है। अर्थात क्रोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या माना है? दुख, जो कि चेतन मन में हम अनुमान कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। या दूसरा अगर उसका कारण उन्होंने बताया है कि जब हम कोई उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, तो जब कोई हम उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, जब कोई लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम उसकी उत्पत्ति या उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं, जो बाधाएं आती है और उसका हम अनुमान कर लेते हैं, तब हमें दुख पहुंचता है और वही जो दुख है वो क्रोध की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। अर्थात यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए हमारा कोई उद्देश्य है, फिर हम सोचने बैठ जाते हैं कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए न जाने क्या कारण होंगे, न जाने क्या बाधाएं हमारे मार्ग में आ सकती है, पता नहीं वो कार्य होगा कि नहीं होगा। जब हम इन बातों को सोचने लग जाते हैं, जब हम अनुमान करते हैं, तब हमारे अंदर क्या है? क्रोध की उत्पत्ति, तो एक दुख उत्पन्न होता है और फिर हमारे अंदर जो है वो क्रोध की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो दूसरा इन्होंने बताया, जब हम कोई उद्देश्य लेकर आगे बढ़े, जब हम कोई उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं, रुकावट जो है, आने वाली बाधाओं के बारे में अनुमान करना, फिर उस अनुमान से क्या होता है? हमें दुख की
उत्पत्ति होती है, दुख उत्पन्न होता है। दुख उत्पन्न होता है तब क्या है, व्यक्ति को क्रोध आना स्वाभाविक होता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या है कि क्रोध की उत्पत्ति का मुख्य कारण माना है दुख, जो कि चेतन मन में हमें जब किसी चेतन मन में उस दुख का अनुमान साक्षात्कार कर लेते हैं तब दुख जो क्रोध की उत्पत्ति होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जब हम कोई उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उसका हम जब अनुमान करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, दुख की उत्पत्ति होती है और उसी दुख के कारण हमें क्रोध हो जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने और क्या बताया, दुख की उत्पत्ति के क्या कारण बताया है, उत्पत्ति के दो कारण होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति के दो कारण बताए हैं। कितने कारण बताए हैं, दो कारण। इन दो कारणों से मनुष्य को है वो क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो पहला कारण है अपने दुख से, पहला कारण अपने दुख से, और जो दूसरा कारण है वो है पराये के दुख से, पराये या दूसरों के दुख से, दूसरों के दुख से। अर्थात मनुष्य दुखी दो कारणों से होता है। एक तो मनुष्य खुद अपने कारणों से होता है, खुद ही अपने कारणों से वो दुखी होता है। एक मनुष्य दूसरे के दुखों को देखकर दुखी होता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने दो कारण बताए हैं, एक तो अपने दुख से और एक पराये के दुख से। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट पूरा होता है कि आचार्य शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति के कौन से कारण बताए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति के कारण, मूल कारण बताया दुख, यानी चेतन मन में जब हम इस दुख का अनुमान करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तब हमें क्या है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। दूसरा बताया, जब हम कोई उद्देश्य लेकर आगे बढ़े, हमारे मन में कोई उद्देश्य है, जैसे हमें नौकरी लगना है, जैसे हमें नौकरी लगना है, कोई तैयारी करनी है, तो उस तैयारी के बारे में हम सोचें कि उस तैयारी कैसे होगी, क्या तैयारी मैं कर सकूंगा, उसके बारे में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी। जब हम इन सब बातों का ज्ञान करते हैं, जब अनुमान करते हैं, तो हमारे अंदर दुख की उत्पत्ति होती है। दूसरा बिंदु है वैर और क्रोध में क्या अंतर होता है। वैर क्या है, स्थायी होता है, जबकि क्रोध है, वो क्या है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। वैर स्थायी होती है, यानी शत्रुता, वैर स्थायी होता है, और क्रोध क्या है, क्रोध अस्थायी होता है। और वैर क्या है, स्थायी होने के कारण, वैर स्थायी होने के कारण तीव्र नहीं होता। यानी वैर क्या है, वैर का जो रूप है वो स्थायी होने के कारण तीव्र नहीं होता, जबकि क्रोध का रूप जो है वो तीव्र होता है। क्रोध का जो रूप होता है वो तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध, एक व्यक्ति को क्रोध कभी अचानक से उत्पन्न होता है, कभी आ जाता है क्रोध, कभी नहीं आता, यानी कभी अचानक से पानी के बुलबुले की तरह होता है क्रोध, कभी छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, कभी उसको क्रोध नहीं आता। तो क्रोध का जो रूप होता है वो तीव्र गति से होता है, और क्रोध अस्थायी होता है, जबकि वैर स्थायी होता है, और वैर स्थायी होने के कारण क्या होता है, तीव्र नहीं होता। और वैर क्या है, वैर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वैर जो है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जबकि क्रोध क्या है,
जबकि क्रोध समय या काल या मात्रा पर निर्भर करता है। यानी क्रोध जो है वो समय पर निर्भर करेगा कि कितने समय तक उसका क्रोध रहता है, कितनी मात्रा में रहता है, वो उस पर निर्भर करता है। तो ये था हमारा दूसरा बिंदु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैर और क्रोध में क्या अंतर बताया वो देख लेते हैं। वैर स्थायी होता है जबकि क्रोध अस्थायी होता है। वैर स्थायी होने के कारण तीव्र नहीं होता जबकि क्रोध का रूप तीव्र होता है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है जबकि क्रोध क्या है, समय काल मात्रा पर निर्भर करता है। तो ये था हमारा दूसरा बिंदु, वैर और क्रोध में अंतर। हमारा जो अगला बिंदु है वो है चिड़चिड़ाहट। ये चिड़चिड़ाहट क्या है? आमतौर पर हमें सुनने को मिलता है कि वह व्यक्ति, फला व्यक्ति चिड़चिड़ाहट प्रकार का है, चिड़चिड़ाहट व्यक्ति है, हर समय उसके अंदर चिड़चिड़ाहट रहती है, हर समय क्रोधी है। तो यह चिड़चिड़ाहट जो है वो क्या है वो जान लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध नामक जो मनोविकारात्मक निबंध है उस निबंध में हमें बताया कि चिड़चिड़ाहट जो है वो क्रोध का हल्का रूप है। चिड़चिड़ाहट क्या है? क्रोध का हल्का रूप है, हल्का रूप है। यानी पूर्ण रूप से क्रोध को नहीं कहा है। क्रोध का जो हल्की मात्रा में, कुछ एक मात्रा में उसको क्रोध का हल्का जो रूप होता है वो चिड़चिड़ाहट को माना है। और यह जो चिड़चिड़ाहट है वो क्या क्यों आती है? वो आती है मानसिक दुर्बलता के कारण। मानसिक दुर्बलता के कारण जो है वो चिड़चिड़ाहट आनी शुरू हो जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि यह चिड़चिड़ाहट जो है वो मानसिक रोगियों में आती है। किन में आएगी? मानसिक जो रोगी हैं उनमें आती है, वृद्ध जनों में आती है, यानी वृद्धों में, बूढ़े लोगों में ज्यादा अधिक मात्रा में यह पाई जाती है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है शारीरिक अस्वस्थता। इसका कारण होता है शारीरिक अस्वस्थता। शारीरिक अस्वस्थता होती है, अंगों की शिथिलता होती है। और कारण माना है कि अंगों की शिथिलता। अंगों की शिथिलता को इसका कारण माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार चिड़चिड़ाहट की परिभाषा दी है। चिड़चिड़ाहट क्या है? क्रोध का हल्का रूप माना जाता है। चिड़चिड़ाहट जो है वो मानसिक दुर्बलता के कारण आती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से, मन से जो व्यक्ति कमजोर है, जिनका मन दृढ़ प्रकार का नहीं है, वो व्यक्ति, उस व्यक्तियों के अंदर चिड़चिड़ाहट ज्यादा होती है। तो मानसिक दुर्बलता के कारण आती है। और मानसिक रोगियों में, वृद्धों में ये ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि शारीरिक अस्वस्थ होते हैं वो, और अंगों की शिथिलता के कारण है वो चिड़चिड़ाहट हमें देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एमर्स की परिभाषा क्या दी है वो आइए हम जान लेते हैं कि एमर्स क्या है। एमर्स है किसी बात का बुरा लगना, किसी बात का बुरा लगना एमर्स है, या शोक के कारण जिस भाव का अनुभव होता है वही एमर्स है। तो एमर्स क्या बताया कि किसी बात का बुरा लगना, किसी बात का बुरा लगना या शोक के कारण, या शोक के कारण जिसका, शोक के कारण जिस भाव का उत्पन्न होना या अनुभव होता है, जिस भाव का अनुभव होता है वही क्या है? वही एमर्स है, वही एमर्स है। यानी किसी बात का बुरा लगना
या शोभ के कारण जिस भाव का अनुभव होता है वही एमर्स है। और एमर्स जो है वो क्रोध के पूर्व आता है, क्रोध के पूर्व या पहले की स्थिति, पहले की स्थिति, वहां पर क्या होता है, एमर्स होता है, एमर्स कहलाता है। और एमर्स जो है दुख के कारण, एमर्स क्यों आता है, एमर्स आता है दुख के कारण, दुख के कारण है वो एमर्स आता है। और एमर्स जो है व्यक्ति को दुख की बात पर होता है। एमर्स क्यों होगा, दुख की बात पर होगा, दुख की बात पर एमर्स, दुख की बात पर एमर्स होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार एमर्स की परिभाषा दी है कि किसी बात का बुरा लगना या शोक के कारण जिस भाव का अनुभव होता है वही एमर्स होता है। और क्रोध के पूर्व आता है यह, यानी पहले की स्थिति, क्रोध से तुरंत पहले की स्थिति जो है वो एमर्स कहलाती है। और एमर्स क्यों होता है, दुख, किस बात पर उसे दुख आया उस बात पर वो निर्भर करता है कि एमर्स उसे होता है। और इसके बाद क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात पहले एमर्स होगा उसके बाद उसे क्रोध की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति के कौन से कारण बताए, वैर और क्रोध में क्या अंतर बताया, चिड़चिड़ाहट क्या है, एमर्स क्या है। क्रोध नामक शीर्षक निबंध में हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो देखें कि क्रोध शीर्षक निबंध में शुक्ल के विचार या वर्णन विषय को स्पष्ट कीजिए, या अर्थात क्रोध नामक निबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या विचार दिए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य विवेचन, सामान्य विवेचन। सामान्य विवेचन में क्रोध जो निबंध है वो क्रोध निबंध है, मनोविकारात्मक निबंध है, मनोविकारात्मक। क्रोध निबंध जो है वो मनोविकारात्मक निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये लिखा गया है। और इस निबंध में शुक्ल जी ने बताया, शुक्ल जी ने बताया कि जो क्रोध है, बताया कि क्रोध दुख से उत्पन्न होता है, दुख से उत्पन्न होता है। और यह जो दुख है वो जो दुख है दो प्रकार का इन्होंने बताया है, अपना और पराया, यानी अपने के दुख से दुखी होना और दूसरे के दुख से दुखी होना। तो दो प्रकार के इन्होंने रूप बताए हैं। तो ये सामान्य परिचय। तो सबसे पहला बिंदु जो है वो देखते हैं कि क्रोध की आवश्यकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि क्रोध की आवश्यकता, कि मनुष्य के अंदर क्रोध की आवश्यकता होना भी जरूरी इन्होंने बताया है। क्रोध की आवश्यकता, समाज में क्रोध की आवश्यकता रहती है। यदि मनुष्य के मन में इस क्रोध की भाव की उत्पत्ति न हो तो उसे दूसरे के दुखों के बारे में पता नहीं चलेगा, तो दूसरे के दुख के बारे में पता नहीं चलेगा और अपने कष्टों का और दूसरे के कष्टों का जो संबंध होता है उसके बारे में उसे पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की आवश्यकता बताई है। तो समाज में क्या है, इन्होंने कहा कि समाज में क्रोध, समाज में क्रोध की आवश्यकता होनी चाहिए या रहती है, ताकि जो क्रोध है उसके आधार पर हमें पता चले कि दूसरे के दुख क्या हैं और अपने दुख क्या होते हैं। इस प्रकार उसे अगर उसके मन में क्रोध का भाव ही नहीं होगा तो उसे कष्ट का सहने का मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं पाया जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की आवश्यकता को बताया कि मनुष्य के अंदर क्रोध की मात्रा भी होनी थोड़ी बहुत जरूरी है। तो समाज में क्रोध की आवश्यकता होती है और इसी यदि मनुष्य के मन में यह क्रोध की भाव की उत्पत्ति न हो तो क्या होता है, वह दूसरे के कष्टों से बचाने का कोई मार्ग नहीं अपना सकता।
तो दूसरा बिंदु हम देखते हैं अपरिष्कृत बोध। अपरिष्कृत बोध दूसरा बिंदु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि यदि मनुष्य जो है भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए तत्पर हो जाता है, कि मनुष्य जो है भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए तत्पर हो जाता है, तो उसे क्रोध के स्थान पर क्षमा भाव करने का भाव जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। यानी मनुष्य के अंदर क्रोध की उत्पत्ति है, मान लेते हैं कि मनुष्य के अंदर क्रोध आया हुआ है, तुरंत उसके अंदर अगर क्षमा का भाव आ जाता है तो वो क्रोध का जो भाव है वो थोड़ा कम हो जाता है, फिर उसके अंदर क्षमा भावना जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है कि अपरिष्कृत बोध होना जरूरी है। फिर इन्होंने जो तीसरा बिंदु बताया है, जो क्रोध क्या है, दुख से उत्पन्न होता है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? क्रोध दुख से उत्पन्न होता है। इन्होंने बताया कि जो क्रोध है वो दुख से उत्पन्न होता है, और जो क्रोध है वो दो प्रकार का होता है, अपने दुख से, और इन्होंने बताया दूसरे के दुख से, दूसरों के दुख से। यानी क्रोध जो है, क्रोध क्या है, दुख से उत्पन्न होता है। किसी को अगर दुख है तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध दो प्रकार से, अपने दुख से और दूसरों के दुख से। और रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि अपना जो दुख है उसको त्यागना चाहिए, अपना दुख त्यागना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अपना दुख जो है वो उसको त्याग देना चाहिए, और दूसरे के बारे में सोचना मनुष्य का स्वभाव होता है। अब इसके बाद जो चौथा जो बिंदु है वो है मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो कैसा है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? जो उसे दुख देता है तो वह उसके प्रति क्रोध करता है। यानी मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है कि जो उसे दुख देता है, मान ले किसी व्यक्ति को कोई दुख दे रहा है तो उस दुख के कारण उसे क्रोध उत्पन्न होगा और वो क्रोध करेगा, दूसरे व्यक्ति के प्रति वो क्रोध करने लग जाएगा। और यदि जो क्रोध है वो लंबे समय तक चलता रहा तो वो वैर में भी परिवर्तन हो सकता है, वैर में बदल जाता है, शत्रुता में भी वो बदल जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि क्रोध को हमेशा मन में यानी वश में रखना चाहिए। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? मनुष्य का स्वभाव उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति उसे दुख देगा उसके प्रति वह क्रोध करता है। यानी क्रोध के कितने रूप हो सकते हैं? क्रोध जो है उनके रूप विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो क्रोध के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि व्यक्ति को जो क्रोध आता है वो क्रोध कितने प्रकार का हो सकता है, उन्होंने इस बारे में बात की है। तो पहला उन्होंने बताया है व्यक्तिगत रूप से दुख। पहला उन्होंने बताया व्यक्तिगत रूप से दुख, व्यक्तिगत रूप से दुख। और दूसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक कष्ट के निवारण के विचार से भी आता है। दूसरा इन्होंने बताया कि सामाजिक कष्ट के निवारण से, सामाजिक कष्ट के निवारण के विचार से भी दुख आता है। यानी एक तो पहला तो हो गया व्यक्तिगत रूप से दुख, दूसरा जो है यानी दुख की बात कर रहे हैं वो क्रोध का ही एक रूप होता है। क्रोधी व्यक्ति वो दुखी व्यक्ति होगा तभी उसके अंदर क्रोध आएगा। तो व्यक्तिगत रूप से एक तो दुख हो गया, दूसरा है सामाजिक कष्ट के निवारण के विचार से भी व्यक्ति क्या है, दुखी होता है।
तो प्रथम श्रेणी का जो क्रोध है वो प्रतिकार में बदल जाता है। प्रथम श्रेणी का क्रोध किस में बदलेगा? प्रतिकार में, यानी बदले की भावना के रूप में, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है, वैर, शत्रुता। यानी प्रथम श्रेणी का व्यक्तिगत रूप से जो दुख पहुंचता है, अगर वो लंबे समय तक रह रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? वैर की भावना जागेगी, तो प्रतिकार आएगा इसमें। तो प्रथम श्रेणी का जो दुख है उसमें प्रतिकार की भावना जागेगी। दूसरा, लोक कल्याण की भावना से। दूसरे की हम बात करें तो लोक कल्याण, लोक कल्याण की भावना से भी उत्पन्न होता है। तीसरा, यदि व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से है तो उसे चिड़चिड़ाहट भी कहते हैं। तीसरा, यदि मानसिक रूप से है तो व्यक्ति के अंदर क्या आ जाएगी? चिड़चिड़ाहट आ जाएगी। यानी मानसिक रूप से अगर वो कमजोर है, मन के अंदर काफी समय से रह रहा है, तो उसके अंदर चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है मानसिक रूप से। और यदि यह चिड़चिड़ाहट अगर पूर्ण रूप से हो गई तो किसकी स्थिति बन जाती है? एमर्स। तो एमर्स की स्थिति जो है वो बन जाती है। और जब एमर्स की स्थिति बन जाती है तो व्यक्ति के अंदर क्या होना स्वाभाविक है? फिर व्यक्ति के अंदर है वो क्रोध का होना स्वाभाविक हो जाता है। तो क्रोध के इस प्रकार विभिन्न रूप मिलते हैं। विभिन्न रूप व्यक्तिगत रूप से है और सामाजिक कष्ट के निवारण के विचार से भी उत्पन्न दुख हो जाता है। और प्रथम श्रेणी का जो क्रोध है वो प्रतिकार में बदल जाता है और लोक कल्याण की भावना से भी दुख उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही साथ अगर वही मानसिक रूप से है तो उसको चिड़चिड़ाहट कहते हैं। और चिड़चिड़ाहट अगर पूर्ण रूप से स्थायी है तो उसको एमर्स कहते हैं। और यदि एमर्स जो है वो लंबे समय तक रहा तो उसको क्रोध उत्पन्न उसका हो जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार इस क्रोध नामक निबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है आचार्य शुक्ल की निबंध की शैली की विशेषताएं। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे हैं, मनोविकारात्मक निबंध लिखे हैं, उन्होंने कहानियां लिखी है, आलोचनाएं भी लिखी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बिना कह सकते हैं कि जो हिंदी है वो अधूरी है। बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली है आलोचनात्मक शैली। आलोचनात्मक शैली पहली विशेषता है। आलोचनात्मक शैली में उन्होंने निबंध लिखे। फिर उन्होंने लिखा है गवेषणात्मक शैली। दूसरी के निबंधों की जो शैली है वो है गवेषणात्मक। फिर इन्होंने लिखा है भावात्मक शैली। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है विवेचनात्मक शैली, या इसको हास्य व्यंग्यात्मक शैली भी कहते हैं। इन्होंने हास्य व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने निबंधों की रचना की है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने समास शैली में भी लिखा है। समास शैली अर्थात संक्षिप्त शैली भी इनकी रही है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो संस्कृत बहुला शैली, संस्कृत बहुला शैली में इन्होंने लिखा है। तो ये थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की प्रमुख शैलियों की विशेषताएं। आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, समास शैली, संस्कृत बहुला शैली। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने देखा क्रोध नामक निबंध को।
जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार हमारा आज का क्वेश्चन पूर्ण होता है। धन्यवाद।